हमने देखा है कि इंडियन आर्मी ने आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान और पूरे आतंकवाद को यह संदेश दिया है कि अगर आप आतंकवादी हमले करेंगे तो हम भी ऑपरेशन सिंदूर करेंगे। और कल इंडिया आर्मी जो है वो प्रेस ब्रीफिंग करती है जिसमें वो कहती है कि हमने कोई सिविलियंस को टारगेट नहीं किया था, हमने कोई मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स को टारगेट नहीं किया था, हमने सिर्फ आतंकवादी कैंप्स को टारगेट किया था। और इसके रिस्पांस में जब इस चीज को इंडिया प्रूफ के साथ, हमारी 2 फीमेल ऑफिसर्स प्रूफ के साथ पूरे दुनिया को शो करती है और क्रिटिसाइज पूरे दुनिया पाकिस्तान का करने लगता है, हर तरफ से क्रिटिसिज्म पाकिस्तान की तरफ आने लगता है, तो फिर पाकिस्तान को भी अपना फेस सेव करना था, उनको अपने जनता को भी खुश करना था कि देखो भैया अगर इंडियन आर्मी जो है वो अटैक कर रही है तो हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि आपको तो एक ट्वीट याद ही होगा जब पाकिस्तानी एयरफोर्स कहती है कि मतलब अच्छे से सो जाओ क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो है, लेकिन अब कहां थी, तो उनका पूरा मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बर्बाद हो जाता है, कोई काम नहीं करता है। ये इंडियन आर्मी ने दिखा दिया है कि हमें जाने की भी जरूरत नहीं है, हम अपने देश में रह के ही आपके टेररिस्ट कैंप को जो है वो तहस नहस कर सकते हैं। तो ये हमने किया है। उसके बाद क्या होता है कि देखिए पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ हैं वो अजीबोगरीब बयान देते रहते हैं, उनका जो कंट्रोल है पाकिस्तान अपने देश में, उनका कंट्रोल तो अपने देश में है नहीं, तो वो अपने मीडिया को, अपने जनता को कुछ तो खुश करेंगे, तो वो कहते हैं कि हम रिवेंज लेंगे। किस चीज का रिवेंज लेंगे? आपने तो शुरुआत की थी इस चीज का। पर कोई बात नहीं, इसके ऊपर वर्ल्ड जो लीडर्स हैं उनके कमेंट्स आने लगते हैं, पूरी दुनिया जो है इसमें से मेजॉरिटी जो कंट्री है, कुछ हिपोक्रेट्स भी है पर मेजॉरिटी कंट्री इंडिया का सपोर्ट करती है, क्योंकि कोई भी आतंकवादी हमले को जो है वो कंडेम करने से मतलब चूके नहीं, और करना भी चाहिए क्योंकि आतंकवाद ऐसा पाप है जो पूरे ह्यूमैनिटी को शर्मसार करने वाला है। इस बीच में क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम मीडिएशन करने को तैयार हैं अगर इंडिया पाकिस्तान चाहे। पर क्या इंडिया चाहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप मीडिएशन करे? नहीं, क्योंकि हम अकेले पाकिस्तान को 3 जंगों में हराया है, कई आतंकवादी हमले में हमने पाकिस्तान को करारा सबक दिया है, कई बार सर्जिकल स्ट्राइक्स भी करी है। तो हमें जरूरत नहीं है किसी और कंट्री के मीडिएशन की, हम आराम से पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं, जैसे हमने 1971 वॉर में 93,000 सोल्जर्स को सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। उसी तरीके से 98 में जब कारगिल वॉर किया था तो हमने उनको सबक सिखाया था, जब पाकिस्तान अपनी आर्मी को एक्सेप्ट करने से मतलब शर्मा रहे थे, तब भी हमने दिखाया था कि पाकिस्तान एक टेरर स्पॉन्सर्ड कंट्री है। अब ये पूरा दुनिया देख रहा है, तो इसके रिस्पॉन्स में उन्होंने किया, पर इंडियन गवर्नमेंट का इसके ऊपर में कोई रिप्लाई नहीं आता और आएगा भी नहीं। लेकिन एक बहुत दर्द वाली चीजें हैं, बहुत एक भयानक सिचुएशन अराइज हो जाता है कि जब हम ये कर रहे थे तो पाकिस्तानी मिलिट्री को भी अपनी जनता को खुश करना था, तो वो क्या करते हैं, बहुत हाई मात्रा में गोलीबारी शुरू हो जाती है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। और अभी तक बताया जा रहा है कि 15 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थे। मतलब ये सोचो कि अगर हम वहां के आतंकवादी को मार रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि वो आतंकवादी हमले थे ही नहीं, वो सिविलियंस को मारे हैं। पर आपका हिपोक्रेसी तो यहीं पे दिख जाता है कि जब आप दुनिया को कहते हो कि वो टेरर कैंप्स नहीं थे, मतलब आपके देश में टेरर कैंप्स हैं पर वो टेरर कैंप्स नहीं थे, आप यही कह रहे हो। क्योंकि अगर आपके देश में टेरर कैंप्स होते और अगर आपको ये चीज पता होता तो आपने उसको अभी तक एलिमिनेट क्यों नहीं किया था? ये पूरा दुनिया उनसे क्वेश्चन कर रहा है और इंडिया भी क्वेश्चन कर रहा है, पर इंडिया को अब क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, हमारा सिर्फ आंसर्स होता है मिसाइल्स के द्वारा। तो ये काम कर रही है, जिसमें बहुत दुख बड़ा है कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट में ऐसी चीजें हो रही है। फिर इंडिया जो है वो स्कूल्स वगैरह शट कर रही है, ब्लैकआउट हो रहा है अमृतसर में भी, और जो पाकिस्तानी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वहां भी। ये बहुत दुख भरी है और इसका रिटेलिएशन जो है वो इंडिया लेगी जरूर लेगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी पिक्चर खत्म नहीं हुआ है। हमारे जो पूर्व आर्मी चीफ थे उन्होंने कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है, और बाकी बिल्कुल है। उसके बाद देखो क्या होता है कि ये चीज हमने देखा है कि 13 सिविलियंस की मृत्यु हो जाती है, जिसमें 60 लोग जो हैं वो घायल हो जाता है। पूरे देश की सिंपैथी पुंछ के लोगों के साथ है, पूरे देश की गवर्नमेंट की सिंपैथी पुंछ के लोगों के साथ है। हमारी इंडियन आर्मी आपके साथ खड़ी है। अगर आप जम्मू कश्मीर में हैं या इस डिस्ट्रिक्ट में हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज अभी के टाइम पर आप सतर्कता, सेफ्टी बना के रखिए, इंडियन आर्मी के साथ रहिए। इंडियन आर्मी आपका बदला लेगी, जैसे पहलगाम अटैक में हमने लिया था। उसके बाद इसमें एक इंडियन आर्मी की भी वीर गति प्राप्त हो जाती है, जो हमारे दिनेश कुमार जी हैं, उनकी वहां पे वीर गति प्राप्त हो जाती है इस हमले में। और अगर हमारे इंडियन आर्मी की मृत्यु यहां पे होती है दोस्तों, फिर समझ लो कि जब हमने सिविलियंस की मृत्यु पे ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, तो अगर हमारे इंडियन आर्मी की मृत्यु होती है वो भी पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, फिर हम समझ सकते हैं कि हम अब फुल आउट वॉर में जा चुके हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? तो
इसीलिए क्योंकि इंडिया बहुत सारी डेवलपमेंट्स कर रहा है जिसके बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। पर देखिए यहां पे मैं थोड़ी सी मीडिया की हिपोक्रेसी भी बताऊंगा कि कैसे जब CNN पहले स्काई न्यूज जो है वो पाकिस्तान का पर्दाफाश करता है, दिखाता है कि कैसे पाकिस्तान इतना बड़ा मतलब टेररिस्ट कंट्री तो था ही जो टेरर को स्पॉन्सर करता था, अब हिपोक्रेट भी बन गया। तो स्काई न्यूज तो करती ही है, उनके मिनिस्टर्स को ये आप तो जानते ही होंगे, ख्वाजा है। तो ये पहले भी इन्होंने बयान दिया था और पहले भी इन्होंने मतलब स्काई न्यूज में इन्होंने बताया था कि हम जो है डर्टी वर्क करते हैं, आतंकवादी हमले करते हैं अमेरिका के लिए। तो ये वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि पाकिस्तान ऐसा काम करता है। फिर ये एक बार और फंस चुके हैं CNN के इंटरव्यू में, जब इनसे पूछा गया, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा बहुत प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है ट्विटर पे और इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत अच्छा स्टेप्स भी लिया है उनको बैन करके, लेकिन फिर भी प्रोपेगेंडा का नाम खत्म नहीं हो रहा है और पाकिस्तानी मिलिट्री भी, डिफेंस मिनिस्टर भी इसमें कूद पड़े हैं, जब वो पूरे दुनिया को एक बात कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी मतलब इंडियन जो फाइटर जेट्स आए थे उसको हमने शॉट डाउन किया, 5 इंडियन फाइटर जेट्स को हमने मार दिया है। जिसके बारे में CNN की रिपोर्टर इनसे सवाल करती है कि रिपोर्ट्स कहां है, आपके पास सबूत कहां है? तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये सोशल मीडिया पे है। मतलब वो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं पूरे दुनिया से कि हम जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं आप उनको सबूत मान लीजिए। लेकिन जब इस चीज की तह तक जाई जाती है, पता किया जाता है कि क्या ऐसा सच हुआ था, तो बिल्कुल यह चीज गलत था। पाकिस्तानी आर्मी ने अभी तक कोई भी इंडियन फाइटर जेट्स पे अटैक नहीं किया है। उसके बाद इस चंगुल में हमारे कुछ देसी मीडिया भी फंस जाती है। द हिंदू जो एक बहुत प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर है, वो भी इस तरह की फेक न्यूज फैलाने में मतलब वो करती है। बट बाद में इस तरह की उन्होंने जब दिया था कि हाँ फाइटर जेट्स को अटैक किया गया, तो बाद में जब उनको ये चीज रियलाइज हुआ तो उनको डिलीट करना पड़ा। कई बार गलती से हो जाता है, कई बार इंटेंशन होता है। अब इनका इंटेंशन, द हिंदू का इंटेंशन यहां पे क्या था, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। क्योंकि जब इंडिया को सिक्योरिटी टाइट करनी चाहिए, जब इंडिया को यूनाइटेड रहना चाहिए, उस टाइम पर ऐसे फेक न्यूज अगर देशी मीडिया फैलाएंगे तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड लेवल पे उनका मोरल डाउन होगा। और हम नहीं चाहते हैं कि इंडियन आर्मी, इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया के लोग जो है वो डिमोटिवेट फील करे इस टाइम पर। अब देखो क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर में कहर बरपने वाला है। पाकिस्तान जैसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिवाली देखा था, उसी तरीके से अब पाकिस्तान जो है वो पूरे पाकिस्तान में हर जगह दिवाली होनी शुरू हो जाएगी। अभी तक 9 लोकेशन पे ही दिवाली हुई, अब पूरे पाकिस्तान में दिवाली होगी। कैसे हो गई? तो पाकिस्तान इंडिया के साथ वॉर करने में इंडल्ज है बिल्कुल है। वो इंस्टॉलमेंट लगा रहे हैं। जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है वहां पे चाइनीज जो आर्टिलरी है वहां पे स्टैब्लिश कर रहे हैं और गजब तरीके से गोलाबारी कर रहे हैं। वो भी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर में नहीं, बल्कि सिविलियंस वाले इलाके में, जिसके ऊपर में बहुत मतलब संगीन विजुअल्स भी आ रहे हैं, कैसे लोग बिलख रहे हैं। खैर, तो यहां पर क्या सिचुएशन है कि वो जो पाकिस्तान अभी ये सिचुएशन कर रहा है कि इंडिया को अटैक करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि 9 टैंक्स तो जो हमने डिस्ट्रॉय कर दिए थे, उसमें क्या हुआ कि आर्मी जो है अब बाकी के जो 12 हैं, मतलब कि अभी तक हम लोगों ने डिटरमाइन मतलब आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन सा लोकेशन है जहां पे पाकिस्तानी के टेरर कैंप्स हैं, उसमें से 9 को हमने नस्तो नाबूद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। बाकी के जो 12 टेरर कैंप्स बचे हुए हैं उसके ऊपर भी इंडियन आर्मी जो है वो आगे कदम रख सकती है। हमने मेजर वो मतलब जो आर्मी चीफ, पूरा आर्मी चीफ है, उनका बयान देखा कि पिक्चर अभी बाकी है ट्वीट, और वो चीज सही होने जा रही है क्योंकि इंडिया यहीं पे नहीं रुकने वाला है। जब आप हमारे सिविलियंस को मारेंगे, जब हमारे जवान आपके शीलिंग्स में वीर गति को प्राप्त होंगे, तो इंडिया इसका जवाब देगी। उसके बाद देखो क्या होता है डेवलपमेंट। पाकिस्तान को मैं इसीलिए बता रहा हूं कि क्यों पाकिस्तान अभी घिर चुका है। पाकिस्तान का था कि टर्की सपोर्ट करेगा, टर्की नहीं आया सपोर्ट करने। पाकिस्तान का था कि चाइना सपोर्ट करेगा, पर चाइना नहीं आया क्योंकि चाइना ऑलरेडी अभी के टाइम में डेवलपमेंट आ रही है कि शी जिनपिंग जो है वो कह रहे हैं कि ताइवान को हम कैप्चर करेंगे। चाइना भी अभी बहुत मतलब सोचो जियोपॉलिटिक्स का नेचर कैसा है कि चाइना भी सोच रहा है कि इंडिया अभी बिजी है कहां, पाकिस्तान के साथ, और हो सकता है कि कल को वॉर भी हो जाए। होगा नहीं, हो सकता है नहीं, होगा ही। तो उसके बाद देखो चाइना प्रेसिडेंट कह रहा है कि अभी जब इंडिया उलझा हुआ है तो हम क्या करते हैं, ताइवान पे अटैक करते हैं और ताइवान को कैप्चर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि चाइना को डर था कि अगर हम ताइवान पे कैप्चर करेंगे तो इंडिया जो है वो 2 फ्रंट वॉर में इन चाइना को घेर न ले। उसी तरीके से अब इंडिया जो है वो पाकिस्तान से इन्वॉल्व है, तो वो सोच रहा है इसी सिचुएशन में रशिया यूक्रेन को मार रहा था, इजराइल हमास को मार रहा था, पाकिस्तान को इंडिया मार रहा था, और चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर में अटैक करने का सोच रहा है। उसके बाद देखो अभी अभी ये न्यूज आई है कि जो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी है इन्होंने भी अटैक करना शुरू कर दिया। मतलब
मतलब ये हमने देखा है कि अभी बहुत सारी अफवाहें थी कि जो इमरान खान है वो उनके सपोर्टर्स जो है वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है जेल में, ठीक है, वो जेल में बंद है। ठीक है। उसके बाद अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी जो है वो पाकिस्तानी सोल्जर्स 14 पाकिस्तानी सोल्जर्स को एलिमिनेट कर दिया है। ये सोर्सेस जो है वो कंफर्म कर रही है इस चीज को। तो हम देख रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान जो है अपने ही गृह युद्ध में उलझ के रह गया। इसी बीच क्या होता है कि ये जो लश्कर तैयबा है, जिसका हमको पता है कि जिसकी जो पेरेंट कंपनी है किसका, टीआरएफ, जिसने क्लेम किया था पहलगाम अटैक को, इसके हमने मसूद अजहर के फैमिली को मार दिया। मसूद अजहर तो खुद भाग निकला, लेकिन मसूद अजहर की फैमिली को हमने मार दिया। उसने पूरा एक तरह से थ्रेट दिया है इंडिया को। वो कहती है, इंडियन गवर्नमेंट को भगवा सरकार कहती है, बीजेपी लेड गवर्नमेंट कहती है, ठीक है, लेकिन आप कोई भी सरकार हो, लेकिन आप जब धर्म का नाम लेकर के लोगों के ऊपर में लोगों के ऊपर में गोलियां चलवाएंगे, हमारे लोगों को मार देंगे, और तब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हम आपको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अब जो लश्कर तैयबा आज तक पूरी दुनिया जिसकी वजह से लश्कर तैयबा की वजह से झेल रहा था, आज लश्कर तैयबा का चीफ जो है वो खुद अब इस चीज को झेल रहा है, जब उसके फैमिली मेंबर्स को मार दिया गया। और मुझे कोई गिल्ट नहीं है इस चीज का। क्यों? क्योंकि आप अगर टेररिस्ट के साथ हैं तो आप भी टेररिस्ट ही हैं, ठीक है। ओके, तो ये कह रहा है, पर इसको हम सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि ये तो बौखलाए हुए हैं, ये तो कुछ तो कहेंगे ही। लेकिन आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि इंडियन आर्मी जो है वो अग्रेसिंग करेगी, मतलब वो अग्रेसर बनेगी। अब वो कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि पुंछ में जिस तरीके से गोलाबारी हो रही है, उस बीच में कुछ ना कुछ इंडियन आर्मी जो है वो प्लान कर रही है। हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हो, ठीक है। ओके, तो अभी जस्ट एक न्यूज आई है, डेवलपमेंट हुई है, जिसमें यह बताया गया है कि इंडिया के ड्रोन्स जो हैं वो बाकी के जो टेरर कैंप्स थे वहां पर वो अटैक कर रहे हैं। और यह चीज पाकिस्तानी मीडिया ने खुद कंफर्म किया है। और अब तो समझो कि वॉर में हम लोग जा चुके हैं। आप लोग जो है घर में रहें, सेफ रहें और यूनाइटेड रहें। कोई भी फेक न्यूज आप तक आती है तो आप उसको कंफर्म कीजिए। और आप कुछ भी आपको लगता है कि इंडिया के अपोज में कोई न्यूज है, तो उसको, अगर वो सही भी है, तो आप उसको मानने से पहले 10 बार सोचिए। क्योंकि अभी के टाइम पे ही जो हम मीडिया वॉरफेयर है, उसके साथ साथ जो इंडियन आर्मी वॉर में जा रही है और मीडिया भी वॉर में जा रही है, तो उसमें हमें देखना होगा कि हम बॉर्डर पर नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन बॉर्डर के अंदर में रह करके ही हम देश को टूटने नहीं दे सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मैं आता हूं इस न्यूज के डेवलपमेंट में। तब तक के लिए जय हिंद।